नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन अग्रवाल। आइए अब रुख करते हैं आज की एक खास खबर पर। बाहुबली से सफलता का आकाश चूमने वाले प्रभास इन दिनों अपनी विवादित फिल्म आदिपुरुष को लेकर धरातल पर लौट आए हैं। दर्शकों ने यह साबित कर दिया है कि वही असली बहुत है, जिसे वह सर पर बिठा सकते हैं, उसे जमीन पर पटक भी सकते हैं। दरअसल प्रभास की आदिपुरुष से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। यही उम्मीदें जब खरी नहीं उतरी तो नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने फिल्म का विरोध करना शुरू कर दिया। हिंदूवादी संगठनों ने यह कहकर विरोध किया कि भगवान श्री राम, हनुमान जी और रावण के पात्रों के साथ जिस तरह से टपोरी छाप क्रिएटिव क्रीड़ा की गई है, वह सीधा धार्मिक आस्था पर प्रहार है। फिल्म वीएफएक्स को कार्टून टाइप बताया जा रहा है। इसी दौर में जापान की एक वर्षों पुरानी एनिमेटेड फिल्म की तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं आदिपुरुष के टीजर से कई गुना अच्छी तो रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम थी। दरअसल जापानियों ने 1993 में रामायण का एनिमेटेड वर्जन बनाया था, जिसकी आज भी तारीफ होती है। जापानी डायरेक्टर युगो साको को रामायण के बारे में 1983 में पता चला। उनको इसकी कहानी भा गई। इसके बाद युगो ने भयंकर रिसर्च करनी शुरू करी। जापानी भाषा में उपलब्ध रामायण के कम से कम 10 वर्जन पढ़ डाले। फिर उन्होंने इसको एनिमेटेड करने की ठानी। इसमें उनकी भारतीय एनिमेटर्स ने भी मदद की। उन्होंने युगों को भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित कराया, जो कि फिल्म में दिखता भी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस फिल्म को लेकर विस्तृत चर्चा की थी। दरअसल इस बरस जापान और भारत कूटनीतिक संबंधों के 70 साल मना रहे हैं। इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने जापान में टैम प्रोडक्शन कंपनी के 2 प्रोड्यूसर्स से मिले थे, जो 1993 में आई एनिमे फिल्म रामायण से जुड़ी हुई थी। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम को 4K में इस बरस दोबारा भारतीय थिएटर्स में रिलीज किया गया। ये पहली बार थिएटर में भारत में रिलीज हो रही है। 1992-93 के आसपास इसे अमेरिका और जापान में रिलीज किया गया था, पर उस समय भारत में राम जन्मभूमि वाला मसला चल रहा था, जिस कारण विश्व हिंदू परिषद जैसे और कोई संगठनों ने इसका कार्टून वर्जन रिलीज करने पर आपत्ति जताई थी। हालांकि बाद में कार्टून नेटवर्क ऑफ इंडिया ने इसके राइट्स खरीदकर इसे टीवी पर रिलीज भी किया, जिसे खूब सराहा गया। युगो साको पहली बार 1970 में भारत आए। उसके बाद से उन्होंने भारत से जुड़ी कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। उन्होंने वाल्मीकि रामायण के 10 वर्जन पढ़े। हालांकि उनका बैकग्राउंड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर का था, फिर भी उन्होंने भारत की कोलैबोरेशन से एक एनिमेशन फिल्म बनाने की ठानी। उनका मानना था राम एक भगवान है। ऐसे में मुझे लगता है कि कोई एक्टर उनका रोल करे, इससे बेहतर है इसे एनिमेट किया जाए। डायरेक्टर साको ने इसके बाद महीनों इसके नरेटिव पर काम किया, किरदारों के कपड़ों पर रिसर्च की, रामकालीन आर्किटेक्चर पर काम किया। इसके लिए वो कई पुरातत्व विदों, शिक्षा शास्त्रियों और इतिहासकारों से मिले। वो विदेशी होने के नाते इस मामले में और अधिक सतर्क रहना चाहते थे कि ये बढ़िया बने, भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को किसी तरह से आहत ना करे। इस फिल्म में न केवल सफलता के झंडे गाड़े, बल्कि रामायण को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया, जिसमें परंपरा और श्रद्धा से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की गई। यह फिल्म YouTube पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और आदिपुरुष के निर्माताओं को भी यह फिल्म देखनी चाहिए, ताकि उन्हें सबक मिले कि पौराणिक कथाओं पर फिल्म बनाने से पहले उस कहानी की आत्मा को आत्मसात करना बहुत जरूरी है। खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।